हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में जो हम टॉपिक्स कंप्लीट करेंगे वो है एंगल बिटवीन टू लाइंस, परपेंडिकुलरिटी ऑफ टू लाइंस, साथ में पैरेलल की कंडीशंस भी मिलेगी मीनवाइल सोल्व करते हुए। चैप्टर है हमारा 28 स्ट्रेट लाइन इन स्पेस, आरडी बुक से। तो बेटा पहले तो इस टॉपिक पे काम कर रहे हैं एंगल बिटवीन टू लाइंस। इसकी दो फॉर्म लिखेंगे, वेक्टर फॉर्म और कार्टेशियन फॉर्म। पहले वेक्टर फॉर्म। तो एंगल बिटवीन टू लाइंस, मैंने एक लाइन L1 मान ली, एक L2। L1 की इक्वेशन वेक्टर R इक्वल टू A प्लस लैम्डा भी होती है लाइन। तो दो लाइंस लिखनी है, इसका पासिंग पॉइंट A1 मान लिया पैरेलल टू B1 वेक्टर। दूसरी लाइन L2 वेक्टर R इक्वल टू A2। अब नया स्केलर म्यू B2, यानी कि जो स्केलर यहां यूज हुआ है वो यहां पर लैम्डा म्यू एनी स्केलर्स, इसको मैं यहां लिखा लैम्डा म्यू एनी स्केलर्स। बेटा यहीं पर डायग्राम में लिखा है सेम कि L1 का पासिंग पॉइंट A1 एंड पैरेलल टू B1, L2 का पासिंग पॉइंट A2 वेक्टर, पोजीशन वेक्टर A2 वेक्टर एंड पैरेलल टू B2 वेक्टर। लेट थीटा बी एंगल बिटवीन लाइंस। अब ये लाइन L1 B1 वेक्टर के पैरेलल है और ये L2 B2 के पैरेलल है। तो एंगल बिटवीन लाइन इज सेम एज एंगल बिटवीन वेक्टर B1 एंड B2। ये इसके पैरेलल वेक्टर के बीच में एंगल बनेगा। तो एंगल के लिए हम B1 B2 वेक्टर यूज करते हैं, जो लैम्डा और म्यू के साथ है उन वेक्टर की हेल्प से हम एंगल डिफाइन करते हैं। तो cos थीटा, डॉट प्रोडक्ट में हम cos थीटा जानते हैं A डॉट B अपॉन मोड A मोड B। अब थीटा एंगल B1 B2 के बीच में, तो क्या लिखेंगे B1 वेक्टर डॉट B2 वेक्टर अपॉन मोड B1 वेक्टर मोड B2 वेक्टर। ये जो फार्मूला है दैट इज रिक्वायर्ड फार्मूला फॉर एंगल बिटवीन टू लाइंस। तो लाइंस के लिए याद रखना है कौन से वेक्टर यूज हो रहे हैं, जो स्केलर लैम्डा और म्यू के साथ हैं उन स्केलर को यूज करेंगे, उनकी हेल्प से हम थीटा डिफाइन करते हैं। बेटा एक बेसिक गलती, मैक्सिमम स्टूडेंट तो दो लाइन होती है, R1 लिख देते हैं R2। मैं लाइन लिखूं 2x प्लस 3y इक्वल टू 7, अगर 2D में भी लिखता हूं 3x प्लस 5y इक्वल टू 7 9 एंड सो ऑन, तो सभी में xy रखता हूं ना। ये थोड़ी ना पहली लाइन है तो x1 y1, दूसरी है तो x2 y2। तो जो मूविंग पॉइंट है वो तो xyz है। xyz मूविंग पॉइंट को ही हमने क्या कह रखा है, वेक्टर r। तो इसे सभी लाइंस में लाइन के लिए जो मूविंग पॉइंट है वो वेक्टर r ही रहेगा। पासिंग पॉइंट हर लाइन का अलग होगा, वो पैरेलल किसके हैं उसके कोरस्पोंडिंग वो वेक्टर्स होंगे। यहां स्क्रिप्ट वेरी करेंगे, यहां नहीं। अब केस 1, इफ L1 परपेंडिकुलर L2, दो लाइन परपेंडिकुलर है तो थीटा 90, cos 90 0, ये 0 से हट जाएगा। तो इसका मतलब वेक्टर B1 डॉट B2 इक्वल टू 0, ये परपेंडिकुलर की कंडीशन, ये याद रखनी है। केस 2, इफ L1 पैरेलल L2, अगर दो लाइन पैरेलल हो जाएं, ये दोनों लाइन L1 L2 पैरेलल हैं, तो L1 B1 के पैरेलल L2 B2 के, तो B1 B2 भी क्या हो जाएंगे, पैरेलल। इट इंप्लाइज B1 वेक्टर इज पैरेलल टू B2 वेक्टर। तो दो वेक्टर पैरेलल हो तो इसका मतलब एक वेक्टर दूसरे का क्या होता है, स्केलर मल्टीपल। बेटा लैम्डा और म्यू स्केलर यहां यूज कर चुका हूं, इसे यहां पर नया स्केलर लिख रहा हूं गामा। B1 इक्वल टू गामा B2, गामा है स्केलर। तो बेटा पैरेलल में ये नहीं थीटा 0 रख दो, उससे कोई रिजल्ट नहीं बनेगा एक्यूरेट। हम एक्यूरेट रिजल्ट ये यूज करते हैं, दो लाइन पैरेलल तो जिन वेक्टर्स के पैरेलल है वो वेक्टर भी पैरेलल, एक वेक्टर दूसरे के पैरेलल तो एक वेक्टर दूसरे का क्या बनता है, स्केलर मल्टीपल। बेटा आप सभी के लिए तो ये बातें ज्यादा मैटर ना करें, कहीं मैं एनी लिख रहा हूं कहीं पर ए लिख रहा हूं, बट ये मीनिंगफुल है। एनी इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि लैम्डा म्यू वेरी करेगा। लैम्डा म्यू की मैं डिफरेंट वैल्यू रखूंगा तो लाइन के इन्फानाइट पॉइंट मिलेंगे। इन्फानाइट पॉइंट है ना, तो इन्फानाइट पॉइंट्स दिखाएगा, उनको कनेक्ट करके एक लाइन बनी। यहां पर मैं लिख रहा हूं ए स्केलर, क्योंकि एक लाइन दूसरे के पैरेलल है तो वेक्टर दूसरे का स्केलर मल्टीपल। तो एक वेक्टर 2 टाइम B2 होगा या 3 टाइम B2 होगा या 4 टाइम होगा, तो गामा की कोई एक वैल्यू होगी ना जब एक वेक्टर दूसरे के इक्वल बनेगा। तो इसे ए स्केलर, एनी नहीं लिखा। एनी मतलब यहां वेरी कर रहा है, यहां पर फिक्स है, तो इसको नहीं भी ध्यान रखते कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट लॉजिक इतना है सिर्फ एंगल बिटवीन टू लाइंस इज सेम एज एंगल बिटवीन देयर पैरेलल वेक्टर, उसकी हेल्प से cos थीटा, परपेंडिकुलर तो डॉट प्रोडक्ट 0, पैरेलल तो B1 B2 पैरेलल, एक वेक्टर दूसरे का क्या लिखेंगे, स्केलर मल्टीपल। इसके बाद अब हम लिखेंगे कार्टेशियन फॉर्म ऑफ फॉर एंगल बिटवीन टू लाइंस। एंगल बिटवीन टू लाइंस के लिए कार्टेशियन फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म में दो लाइंस लिखे L1 और L2, पासिंग पॉइंट x1 y1 z1 और dr a1 b1 c1, फर्स्ट लाइन। सेकंड लाइन का पासिंग पॉइंट x2 y2 z2 और dr a2 b2 c2।
तो बेटा L1 लाइन का पासिंग पॉइंट x1 y1 z1 डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे पॉइंट को। L2 लाइन का पासिंग पॉइंट x2 y2 z2। dr को एरो से, dr पैरेलल वेक्टर पे रिप्रेजेंट करो या लाइन पे, एक ही मतलब है क्योंकि फ्री होने की वजह से dr इसी के प्रोपोर्शनल है। तो L1 लाइन के dr है, dr को एरो से a1 b1 c1 ये एरो बना रखे हैं, और L2 लाइन के dr है a2 b2 c2। तो एंगल बिटवीन टू लाइंस इज सेम एज द एंगल बिटवीन देयर पैरेलल वेक्टर्स, तो cos थीटा। अगर हम लाइन के dr जानते हैं तो dr के हेल्प से क्या बनेगा a1 a2 प्लस b1 b2, ये dr dc के टाइम पे भी लिखा था, प्लस c1 c2, ये सेम है ना b1 डॉट b2 अपॉन मोड b1 मोड b2, रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर रूट a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। बेटा ये फार्मूला बना एंगल बिटवीन टू लाइंस का विद द हेल्प ऑफ dr ऑफ लाइन। केस 1, इफ लाइंस L1 पैरेलल L2। बेटा कंडीशन ऑफ पैरेललिज्म हम जानते हैं, अगर पैरेलल लाइंस हो तो उनके drs क्या होते हैं, प्रोपोर्शनल। इट मींस आपको क्या याद रखना है, लाइन के drs प्रोपोर्शनल a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 इक्वल टू c1 by c2। ये पैरेलल की कंडीशन याद रखनी है विद द हेल्प ऑफ drs। केस 2, अगर लाइंस परपेंडिकुलर है, इफ L1 परपेंडिकुलर L2 तो थीटा 90 डिग्री है, cos 90 जीरो से हट जाएगा यहाँ पर, तो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0। तो यहां से रिजल्ट बना a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0। तो ये रिलेशन परपेंडिकुलर के लिए भी इन टर्म्स ऑफ dr और पैरेलल के लिए भी इन टर्म्स ऑफ dr। क्वेश्चन, फाइंड द एंगल बिटवीन फॉलोइंग पेयर ऑफ लाइंस। ये दो लाइंस गिवन है, वन पॉइंट फॉर्म ऑफ लाइन है, a प्लस लैम्डा बी फॉर्म। तो फर्स्ट लाइन को लिख दिया, लेट लाइंस भी L1 और L2 इनके नाम लिख दिए। ये स्कूल लेवल पे लिखना है तरीका है, a1 प्लस लैम्डा b1 इसको कह दिया, फिर दूसरी लाइन a2 प्लस या म्यू है म्यू b2। लेट थीटा बी एंगल बिटवीन लाइंस L1 एंड L2। तो हमें एंगल ही फाइंड आउट करना है। cos थीटा का ये फार्मूला लिखा है, cos थीटा क्या लिखा था, b1 डॉट b2 अपॉन मोड b1 मोड b2। तो b1 डॉट b2, ये b1 है ये b2, इनका डॉट प्रोडक्ट कितना बनेगा, दैट इज 3 प्लस 4 प्लस 12 ये बनेगा। अब यहां से मोड b1 बना रूट 1 प्लस 4 प्लस 4, मोड b2 9 प्लस 4 प्लस 36, दैट इज 19 बाय 21, रूट 49 7 रूट 9 3। तो अब यहां से cos थीटा एंगल पूछे, cos थीटा 19 बाय 21 है, तो इट इंप्लाइज थीटा कितना होगा, cos इनवर्स 19 बाय 21, दैट इज रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एंगल बिटवीन पेयर ऑफ लाइंस। ये दो लाइंस लिखी हुई है, पहले लाइंस को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। लेट इक्वेशन ऑफ लाइंस भी, पहली लाइन को x1 x माइनस x1 बाय एक्स वाई जेड के कोएफिशिएंट +1 होने चाहिए, y प्लस 3 बाय -2। इस टाइप का क्वेश्चन हमने पहले भी किया, ये अलग से इक्वेशन है, इसको इक्वल टू क्या बनाएंगे 0। तो z माइनस 5 इक्वल टू 0 है, तो इक्वल में क्या बनेगा z माइनस 5 बाय 0। 0 इसमें मल्टीप्लाई होगा तो हमेशा इक्वेशन क्या बनेगी, z माइनस 5 इक्वल टू 0। एक्स वाई जेड के कोएफिशिएंट +1, दैट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन L2 लाइन। x प्लस 1 बाय 1, बेटा यहां तो x का कोएफिशिएंट 1 है, अब यहां y कोएफिशिएंट 2 है तो 2 कॉमन करेंगे, तो y माइनस 3 बाय 2, यहाँ 2 बार कॉमन आया, ये 2 अपोन में बैलेंस होगा तो क्या लिखा जाएगा अपोन में 3 बाय 2। यहां z का कोएफिशिएंट +1 ही है, तो ये सेकंड लाइन बनी। अब इसके बाद लिखोगे dr ऑफ लाइन L1R, क्योंकि थीटा कोस थीटा का फार्मूला वो dr की टर्म है, dr ऑफ लाइन L1R प्रोपोर्शनल टू लाइन L1 के dr क्या हुए 3 माइनस 2 0। अब dr ऑफ लाइन L2R प्रोपोर्शनल टू 1 3 बाय 2 2, ये सेकंड लाइन। लेट थीटा बी एंगल बिटवीन L1 एंड L2, दोनों लाइन के बीच का एंगल थीटा मान दिया, देयरफॉर cos थीटा क्या फार्मूला था, a1 a2 3 into 1
प्लस B1 B2 माइनस 2 इंटू 3/2 प्लस C1 C2 0 इंटू 2 अपॉन में रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर रूट ऑफ A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। बेटा ये फार्मूला, अब 2 से 2 कैंसिल, ये प्लस का 3 है माइनस का 3, 3 माइनस 3 0 प्लस 0, तो कितना आंसर बना 0। cos थीटा 0, तो एंगल पूछा था क्वेश्चन में, cos थीटा 0 तो थीटा क्या कमेंट करेंगे, डेट इज π/2। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट टॉपिक, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ए गिवन पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू टू लाइंस। लाइन का जो बेसिक एक पासिंग पॉइंट चाहिए और दूसरा पैरेलल वेक्टर या फिर 2 पॉइंट मिल जाए। तो यहां पर पासिंग पॉइंट तो गिवन ही है, पासिंग थ्रू ए गिवन पॉइंट, तो थ्योरेटिकल टर्म्स में ऐसे लिखा हमने इसको मैथमेटिकल इक्वेशन के साथ, ए लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर वेक्टर अल्फा एंड परपेंडिकुलर टू 2 लाइंस, ये 2 लाइंस मान ली मैंने, लाइन वेक्टर आ रही रहेंगी सभी, A1 प्लस लैम्डा B1 A2 प्लस म्यू B2। तो लाइन L1 पासिंग पॉइंट A1 और पैरेलल टू B1, L2 लाइन पासिंग पॉइंट A2 एंड पैरेलल टू B2। मैं A1 A2 मेंशन नहीं कर रहा हूं। तो जो रिक्वायर्ड लाइन है उसका पासिंग पॉइंट A प्लस लैम्डा भी होता है पैटर्न, पासिंग पॉइंट क्या है अल्फा वेक्टर, लैम्डा की जगह मैंने लैम्डा 1 लिखा है, यहां लैम्डा गिवन है, लैम्डा 1 एनी स्केलर। अब यहां से इनटू में हमें क्या लिखना है, लाइन का पैरेलल वेक्टर। बेटा रिक्वायर्ड लाइन L1 के भी परपेंडिकुलर है L2 के भी, तो जिस प्लेन में ये लाइंस हैं उस प्लेन के परपेंडिकुलर, उस प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो L1 L2 के भी परपेंडिकुलर है, तो रिक्वायर्ड लाइन L1 L2 दोनों के परपेंडिकुलर है। तो बेटा अब यहां से हम जानते हैं कि लाइन इसका मतलब L2 B2 के पैरेलल है और L1 B1 के, तो लाइन B1 के भी परपेंडिकुलर होगी और B2 के भी। 2 वेक्टर के परपेंडिकुलर कौन होता है, उनका क्रॉस प्रोडक्ट, तो जो इस लाइन के DR होंगे वो क्या होंगे, B1 क्रॉस B2। तो ये आइडिया मैंने बताया था कि क्रॉस प्रोडक्ट जिन 2 वेक्टर्स से मिलकर बनता है, क्रॉस प्रोडक्ट उन्हीं वेक्टर्स के क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो B1 क्रॉस B2, B1 और B2 से मिलकर बना है, तो ये B1 के भी परपेंडिकुलर है और B2 के भी, तो ये वेक्टर B1 के भी परपेंडिकुलर है और B2 के भी, B2 L2 के पैरेलल है तो L2 के भी परपेंडिकुलर है और B1 L1 के पैरेलल है तो L1 के भी परपेंडिकुलर है। तो L1 L2 के जो परपेंडिकुलर लाइन है उसके DR किसके अलोंग मिले, B1 क्रॉस B2 के, तो यहां पर क्या लिखा जाएगा, लैम्डा 1 इंटू B1 क्रॉस B2। तो बेटा 2 लाइन के परपेंडिकुलर और एक पासिंग पॉइंट गिवन हो तो इसको आप ऐसे फॉर्मूला याद रखोगे इक्वेशन को, या फिर आपको कंसेप्ट याद होना चाहिए कि पासिंग पॉइंट प्लस लैम्डा टाइम DR। तो पासिंग पॉइंट तो ये है लैम्डा टाइम DR, 2 वेक्टर के परपेंडिकुलर कौन होता है, उनका क्रॉस प्रोडक्ट, तो क्रॉस प्रोडक्ट के लोग क्या मिलेंगे, DR। इसको अब अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो भी हमने फार्मूला बनाया था टॉपिक से उसी पर बेस है, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ए पॉइंट, एक पॉइंट गिवन एंड परपेंडिकुलर टू 2 लाइंस, A प्लस लैम्डा B फॉर्म की 2 लाइंस है। तो 2 लाइन के परपेंडिकुलर और एक पासिंग पॉइंट, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट अल्फा वेक्टर एंड परपेंडिकुलर टू 2 लाइंस इज गिवन बाय, ये फार्मूला लिखा था। अब इसको यूज करना है, इसके लिए मुझे अल्फा की नीड है और B1 B2 की। हियर इस क्वेश्चन के लिए पासिंग पॉइंट क्या है, लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट, वेक्टर अल्फा है I प्लस J माइनस 3K, कोमा B1 वेक्टर, B1 क्रॉस B2 की बात करनी है, लाइन के हेल्प से बनेगा A1 प्लस लैम्डा B1, तो B1 वेक्टर बना 2I प्लस J माइनस 3K, देन B2 वेक्टर, B2 सेकंड लाइन से वेक्टर A2 प्लस म्यू B2, तो A2 प्लस म्यू B2, तो B2 वेक्टर हुआ I प्लस J प्लस K। ये बना बेटा, इसे मैंने इक्वेशन 1 कह दिया, ये मुझे यूज करना है। अब मुझे इसके लिए B1 क्रॉस B2 चाहिए, पहले B1 क्रॉस B2, क्रॉस प्रोडक्ट हम जानते हैं डिटरमिनेंट की हेल्प से I J के, B1 वेक्टर के कोएफिशिएंट कितने हैं, 2 1 माइनस 3 और B2 1 1 1, तो I के लिए 1 प्लस 3 4I प्लस माइनस, तो ये बनेगा 2 प्लस 3 5 विद माइनस, माइनस 5J के आपके लिए 2 माइनस 1 प्लस K कैप, ये B1 क्रॉस B2 बना। इक्वेशन 1 में पुट करें, इक्वेशन 1 इंप्लाइड
वेक्टर आर इक्वल टू अल्फा वेक्टर ये आई प्लस जे माइनस 3k दैट इज अल्फा वेक्टर प्लस लैम्डा 1 b1 क्रॉस b2 दैट इज 4i माइनस 5j प्लस k। बेटा यहां इसके बाद लैम्डा 1 के लिए लिखोगे हमेशा एनी स्केलर दैट इज रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिटरमाइन इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट, एक पॉइंट गिवन एंड परपेंडिकुलर टू टू लाइंस। बेटा ये सेम कंसेप्ट है जैसे लास्ट क्वेश्चन किया था, या तो मैं इसको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लूं तो लाइन से जो अपॉन के डी आ रहा है b1 b2 बनाएंगे वेक्टर, लेकिन वो तब जब एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट क्या हो +1, यहाँ एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट +1 है सभी में, तो स्टैंडर्ड फॉर्म्स है। स्टैंडर्ड फॉर्म्स के बाद जो अपॉन में लिखा है इससे b1 वेक्टर बनेगा और b2 3i प्लस 8j माइनस 5k। पासिंग पॉइंट का नाम क्या रखा था अल्फा वेक्टर, तो वेक्टर आर इक्वल टू क्या लिखा था अल्फा प्लस लैम्डा 1 इंटू b1 क्रॉस b2, उससे काम कर सकते हो। वो आइडिया हम सीख चुके हैं, अब मैं इसको बेसिक से सोल्व करने का आइडिया डिस्कस कर रहा हूं। एक लाइन के लिए हमारी नीड है एक पासिंग पॉइंट मिल जाए और दूसरा उसके डी आर या पैरेलल वेक्टर। वेक्टर आर इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी, पासिंग पॉइंट गिवन है, मुझे लाइन के डी आर पता करना है क्योंकि डी आर की हेल्प से क्या बनता है वेक्टर बी। मैंने मान लिए लेट ए बी सी बी डी आर ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, ये रिक्वायर्ड लाइन के मैंने डी आर मान दिया। तो मेरा मोटिव है इस क्वेश्चन में सिर्फ एबीसी की वैल्यू ढूंढना, तो एबीसी भी प्रोपोर्शनल मिले क्योंकि डी आर प्रोपोर्शनल ही चाहिए होते हैं। तो एबीसी मिल गए, पासिंग पॉइंट पता है, तो सेम कार्टेशियन फॉर्म के पैटर्न से रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन लिख देंगे। तो अब यहां से रिक्वायर्ड लाइन के बारे में गिवन है, इट इज परपेंडिकुलर टू टू लाइंस। ये जो दो लाइंस गिवन है इन पर ये परपेंडिकुलर है, रिक्वायर्ड लाइन इज परपेंडिकुलर टू बोथ गिवन लाइंस। तो रिक्वायर्ड लाइन इस पे परपेंडिकुलर है, तो इसके साथ डी आर का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा 0। ये बना 8a माइनस 16b प्लस 7c। रिक्वायर्ड लाइन इस लाइन के भी परपेंडिकुलर है, तो इसके डी आर के साथ भी डॉट प्रोडक्ट क्या होगा 0। 3a प्लस 8b माइनस 5c। तीन अननोन दो इक्वेशन, तो कैसे सोल्व करेंगे बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। a b c प्लस माइनस प्लस, a के लिए इसको कैलकुलेट करेंगे 80 माइनस 56 कितना होना 24। या फिर मैं जिसको नहीं क्लियर हो रहा हूं मैं पूरा लिख रहा हूं। b के लिए माइनस 40 माइनस 21, c के लिए 64 प्लस 48, ये बनेगा। तो बेटा ये बना a अपॉन 24 80 है, ये बनेगा माइनस से माइनस कैंसिल b अपॉन 61 c अपॉन 112, कुछ कैंसिल भी नहीं हो रहा है। तो एबीसी के प्रोपोर्शनल मिल गए और डी आर प्रोपोर्शनल ही होते हैं। देयरफॉर डी आर ऑफ रिक्वायर्ड लाइन आर प्रोपोर्शनल टू, हमें तो प्रोपोर्शनल ही चाहिए ना, डी आर ऑफ रिक्वायर्ड लाइन आर प्रोपोर्शनल टू, ये बने 24 61 112, तो डी आर मिल गए लाइन के। पासिंग पॉइंट पता ही है 1 2 माइनस 4, तो इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन इज x माइनस x1, पासिंग पॉइंट कितना है 1 अपॉन a, डी आर कितना है 24, y माइनस y1 माइनस 2, इसका डी आर कितना होगा अपॉन में b 61, z माइनस z1 माइनस और माइनस 4 प्लस 4 अपॉन c 112, दैट इज रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा सो दैट फॉलोइंग लाइंस आर, ये दो लाइंस गिवन है, आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। परपेंडिकुलर गिवन है तो हम जानते हैं कार्टेशियन फॉर्म है तो डी आर का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा 0। वे पैरेलल होते तो डी आर क्या लिखते हैं प्रोपोर्शनल। पहले तो हम ये इंश्योर करेंगे बेटा कि गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन स्टैंडर्ड फॉर्म में हो। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब एक्स वाई जेड के कोएफिशिएंट +1, या तो लेट इक्वेशन ऑफ लाइंस या गिवन इक्वेशन ऑफ लाइंस आर, पहली लाइन में तो एक्स का कोएफिशिएंट 1 है, x माइनस x1 बाय
इसमें y का कोएफिशिएंट 1 नहीं है तो -1 कॉमन करेंगे, इसको डिनोमिनेटर में बैलेंस करेंगे तो y -2 हो जाएगा और -1 यहां बैलेंस। z का कोएफिशिएंट प्लस बनाने के लिए -1 कॉमन करेंगे, -1 यहां मल्टीप्लाई होगा, क्या हो जाएगा +1। सेकंड लाइन L2 x -0/1। अब y का कोएफिशिएंट 1 बनाने का कितना कॉमन होगा 2, दोनों से कॉमन होगा ना 2 अपॉन में 2 4 लैम्डा को कैंसिल करेगा दैट इज 2 लैम्डा। फिर -1 कॉमन करेंगे, z का कोएफिशिएंट प्लस बनाएंगे तो माइनस और -3 +3। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। गिवन दैट लाइन L1 परपेंडिकुलर है L2 के, तो इन dr का डॉट प्रोडक्ट क्या बनेगा 0। इट इंप्लाइज 5 लैम्डा प्लस 2 इंटू 1 -5 इंटू 2 लैम्डा प्लस 1 इंटू 3 इक्वल टू 0। ये बना। अब यहां से 5 लैम्डा प्लस 2 -10 लैम्डा प्लस 5 ये बना, सॉरी +3। ये बन गया -5 लैम्डा प्लस 5, तो लैम्डा की वैल्यू बन गई यहां से 1। दैट इज रिक्वायर्ड आंसर। अब ये एक्सरसाइज कंप्लीट है। इस सेकंड एक्सरसाइज इसकी प्रैक्टिस करना।